प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हैं। और जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले फौज को बगावत पर उकसाने का इल्जाम, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल गद्दारी केस में गिरफ्तार। इमरान खान ने नून लीग पर फौज से लड़ाने का इल्जाम लगा दिया, पार्टी तोड़ने, नाअहल कराने की कोशिशों का भी एतराफ कर लिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या इमरान खान की फौज से ताल्लुकात जोड़ने की एक कोशिश थी? इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत फौजी शोहदा के खिलाफ मुहिम में इमरान खान के मुलव्विस होने का इल्जाम लगा दिया। शहबाज गिल की जानिब से मुतनाज़े बयान दिए जाने के बाद वफाकी हुकूमत का इमरान खान को भी गिरफ्तार करने का इंदिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने PTI की आदत को शहबाज गिल के बयान से अलग होने का मशवरा दे दिया। आमिर साहब, हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे शो पे। और इमरान खान का खिताब, कह तो वो लड़ाई कर रहे हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज आज थोड़ी मालिक साहब से उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। मैं सिर्फ क्विकली दो एक ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगा। पहली कि उनका जो इमरान खान का खिताब था आज, उसमें बड़े मिक्स्ड वाइब्स थी। एक तरफ तो उन्होंने ऑफ कोर्स फ़ौज के डायरेक्टली ख़िलाफ़ बात नहीं की, बल्कि बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की। मगर दूसरा उन्होंने एक बड़ा उनका एक आप कह लें तहमकाना थोड़ा सा व्यू भी था कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जनाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ तसादुम के क्या नताइज हो जाएंगे, और उसका उन्होंने बिल्कुल इशारा दिया। और फिर उसमें उन्होंने यहाँ तक कि बांग्लादेश की एग्ज़ाम्पल दी कि वहाँ पे पॉपुलर पार्टी को जब डिनाई किया जाता है उसका मैंडेट, तो फिर मुल्कों के लिए बड़ा नुकसानदेह है, जो कि बड़ी मैं समझता हूँ ख़तरनाक बात है। और वो इसलिए भी कि अभी लाहौर का 13 को वो जलसा करने जा रहे हैं PTI वाले। और उसके बाद मैं ये ख़बर देता हूँ कि उनके यहाँ ये बहस भी हो रही है कि अगला जलसा शायद वो पिंडी में अनाउंस करें। और पिंडी में आपको पता है कि लाहौर की तरह या कई शहरों की तरह यहाँ सिविल मिलिट्री एरिया छावनियाँ क्लियरली डिफाइंड नहीं हैं। हर पिंडी में इलाके के अंदर जो है वो ग्रे एरिया है, बीच में ही फौजी यूनिटें हैं, बीच में ही GHQ है, बीच में ही बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये अगर पेशावर रोड पे या मरी रोड पे एक जलसा होता है तो ये एक बड़ा एक ख़तरनाक हो सकता है। और दूसरा, मैं मालिक साहब से ये पूछते हुए इनके प्रोग्राम में मैं देख रहा था, हमारे बड़े जय्यद सहाफ़ी दोस्त ये बहस कर रहे थे कि अगर तसादुम होता है इमरान खान वर्सेस दी रेस्ट या इमरान खान वर्सेस दी इस्टेब्लिशमेंट तो क्या होगा। तो मेरा मालिक साहब ज़ाती ख्याल है, मैं आपका व्यू चाहूँगा कि जब भी तसादुम होता है, तसादुम हमेशा अंडरडॉग्स को हेल्प करता है, क्योंकि स्टेटस को जो होता है, अगर जो पावर में होता है उसको स्टेटस को सूट करता है और उसको तसादुम सूट नहीं करता। तो अंडरडॉग्स को जो कि पावर में आना चाहते हैं उनका हमेशा फ़ायदा होता है। तो ये आपका ओपिनियन चाहूँगा। आपके ये बड़ी ज़ोरदार बहस मैं सुन रहा था आपके प्रोग्राम में। आमिर, अगर जब आपने प्रोग्राम में देखा उसमें हम बात कर रहे थे परफेक्ट स्टॉर्म की। देखें, जो शख्स पावर में है वो भी ऐसे पावर तो नहीं है, दे आर रियली हैंगिंग ऑन टू पावर। उनकी जंग क्या है कि हम सर्वाइव कर जाएं, इलेक्शन अगले साल हो, ताकि जो हमने सख्त फैसले लिए हैं उसके कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स आ जाएं। हिसाब डॉलर नीचे आ गया है, ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो शायद एडवांटेज मिल जाए, चीज़ें भी बेहतर हो जाए। इशू ये चल रहा था कि अगर परफेक्ट स्टॉर्म आता है तो फिर बेनिफिट कौन करता है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जरा नाज़रीन के लिए परफेक्ट स्टॉर्म जब है तो सब वो एक्सप्लेन भी कर दे जरा। देखिए, मेरे नजदीक परफेक्ट स्टॉर्म वो है कि जो देखने में बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें से आपको लगता है कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिशियरी एक निकलता है, जो अल्टीमेटली जिसको कहते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग या नाइट इन द शाइनिंग आर्मर। मैं इसको ज़रा मुख्तलिफ तरीके से कह देता हूँ कि छोटे छोटे स्टॉर्म्स बन के एक बहुत बड़ा स्टॉर्म बन रहा है। जिस तरह के इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा है, फिर स्वात के अंदर जो मामलात, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात चल रहे हैं, और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जो है आपस में अदारों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये छोटे छोटे स्टॉर्म्स मिलके एक परफेक्ट स्टॉर्म बन सकता है। बिल्कुल, आप देखिए ना, अब एक्सट्रीम पोजीशन। आज बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खान साहब की। खान साहब ने अपने आप को ला ताल्लुकी नहीं की शहबाज गिल से, बल्कि उन्होंने व्हाट अबाउटिज्म कहा कि चले शहबाज गिल ने तो छोटी मोटी बात कर दी है,
जो मरियम ने बात की, जो नवाज शरीफ ने की, जो जरदारी ने की, वो बातों आप क्यों नहीं उस पर आपने एक्शन लिया, जिससे बड़ा वजन है। लेकिन फिर इन्हीं की गवर्नमेंट की 3.5 साल ले लेते। बट हैविंग सेड दैट, उनकी बात में बड़ा वजन है। लेकिन अब एक चीज इंटरेस्टिंग नोट करें, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने शॉर्ट्स चलाए, फौरन उसके बाद मरियम औरंगजेब आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी शॉर्ट्स चलाए। दोनों शॉर्ट्स में रगड़ा कौन गया? रगड़ी गई फौज, रगड़ी गई एस्टैब्लिशमेंट। अब सिचुएशन ये बन रही है कि लग ये रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो झगड़ा है, जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, शायद इसका पॉलिटिक्स से निकलता इम्पॉसिबल होता और इकोनॉमिक क्रैश डीपन हो रहा है। आप अगर देखते हैं कि आज अगर ये लेट्स से हम वर्स्ट कहते हैं, आप कहते हैं इमरान खान को आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, उनको बार कर देते हैं, पार्टी डिसॉल्व कर, इमरान खान पे पाबंदी लगाते हैं, उसका रिएक्शन होगा, वो एक बहुत ज्यादा बात बढ़ेगी, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट की। और अगर इनकी पार्टी की भी सूरत उसी तरह की नजर आ रही है जो उन्होंने पेपर शेयर किए हैं पीटीआई ने, जो इनकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, पीपल्स पार्टी, वो तो शायद इनसे बहुत ज्यादा जो पीटीआई की थी। तो अगर ये चल एक तरफ एक से ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, एक से ज्यादा लीडर प्रॉब्लम में आ जाता है, तो अल्टीमेटली ग्लू क्या है? वो तो फिर अनडेमोक्रेटिक टेक्नोक्रेट। ये महीने ये जैसी तेजी कब आई है? तेजी आई है अगस्त में। अच्छा, 8 साल से अगर फैसला नहीं आ रहा था तो ये 15-16 डिले कर इलेक्शन कमीशन, लेकिन नहीं किया और उसने एक होल चेन ऑफ इवेंट्स सेट इन मोशन कर। अब इमेजिन करें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो जाता है, वो एक नया सेट ऑफ इवेंट्स कर दे, तो हम बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में which only shows of going in one direction only and which is not a democratic direction. अच्छा मालिक साहब, ये बताइए कि वन लाइनर अगर हम कहें कि इमरान खान के खिताब में या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या था, इज ही गोइंग टू फाइट, और या फिर वो एक तरह से ये बता रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक करें? देखिए, उन्होंने दोनों मैसेज दिए हैं। उन्होंने एक तो कहा है, एक तो उन्होंने क्लियर सुनाया कि देखें स्ट्रीट पार मेरे पास है, मैं पाकिस्तान को ब्लॉक कर सकता हूं, लेकिन मैं इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से नहीं कर रहा। ये तो तब तक बात है जब तक उनकी पार्टी पे बैन नहीं लगता या उन पे बैन नहीं लगता। अगर वो बैन लगता है तो जाहिर है ये चीज और हो जाएगी। क्या ये मुल्क एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। वी आर इन द मिड ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमने सिर्फ अनाउंस नहीं की हुई, ठीक है ना। तो अगर उनके आप एक्सट्रीम पुश करेंगे तो एक्सट्रीम रिएक्शन आएगा। सिमिलरली के साथ ही कोई और फैसले हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एक घड़ा है जो और खुदता चला जा रहा है, और बिकॉज ना इमरान खान बैक ऑफ कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट बैक ऑफ कर रही है, तो आप मुझे बता दीजिए फिर इन दोनों को या तो एक टेबल पे भी थर्ड बिठाएगा या दोनों को टेबल से हटाएगा। हमेशा होता यही आया। मालिक, इस दौरान में ये सियासी लड़ाई तो चल रही है, मगर बाद में वो जो आपने परफेक्ट स्टॉर्म के जो साइड स्टॉर्म्स हैं वो भी बड़े अहम हैं हमारे लिए। ख़ास तौर पे ये जो मीडिया का स्टॉर्म जो चल रहा है कि ARY चैनल को बंद कर दिया गया है, उसके बाद सहाफ़ियों के FIR में नाम है, छापे पड़ रहे हैं, और ये अब की नई बात नहीं है, ये पहले भी नून लीग के दौर में भी होता रहा, फिर PTI के दौर में भी हुआ, लोगों को बैन किया गया, गिरफ्तारियां कई, गोलियां चलती रहीं जो हैं सहाफ़ियों पे। मगर एक बदकिस्मती की बात यह है कि चैनलों की, और ख़ास तौर पे थी तो वो मालिकान के चैनलों की लड़ाई, चैनल के मालिकान की, मगर उसमें सहाफ़ी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो दूसरे की लड़ाई के ऊपर तालियां बजाते रहे। और आज भी ये हो रहा है कि एक ग्रुप की गिरने से दूसरा तालियां बजाता है, उसमें सहाफ़त बहुत बुरे तरीके से पिस रही है। और मैं उसको अगर वजूहात पूछें तो उसमें लार्जली हमारे सामने ये इन्हितात शुरू हुआ, और ये इन्हितात उस वक्त शुरू हुआ कि जब मालकान की, चैनल मालकान की, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, अक्सर की, और बड़े चैनल जो हैं ख़ास तौर पे उनकी, कि उनके जब मफाद आए बीच में, और उन्होंने जो एडिटर का अखबार में जिस तरह होता था, यहाँ डायरेक्टर न्यूज़ होता है,
तो उस ओहदे की जगह पे अपने इकोनॉमिक मफाद के लिए यहाँ किंग मेकर बन गए, पॉलिटिक्स में साइड्स लेनी शुरू कर दी। उसी में ही हमारे काफ़ी सारे सहाफ़ी दोस्त इन्वॉल्व हो गए। मुझे इसके पीछे मेजर रीज़न ये नज़र आता है। आप इसको कैसे देखते हैं? आपको भी मेरे साथ 35 साल हो गए हैं इस शजर में। मैं तो यू जस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग। आई थिंक इसमें कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं, सारी रीजंस आपने बता दी हैं। आपको याद है जब हम यंग थे जर्नलिस्ट, तो हमें एक चीज सिखाई कि डोंट बिकम द स्टोरी। जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है कि स्टोरी बने, उसका काम है स्टोरी लाइफ, स्टोरी दे। हमने ये सारे स्टोरी बन गए इसलिए कि सारे वेस्टेड इंटरेस्ट बन गए विदाउट टेकिंग द नेम। हमें लोग बड़े सियाने हैं, सबको पता है। आप 2 बड़े चैनल्स देख लें, किसी भी खबर के हमेशा 2 एंगल होते हैं। वो उसका एक चैनल एक और एंगल लेता है, दूसरा एंगल लेता है। अब ये अनफॉर्चुनेटली जब आप जर्नलिज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म में फर्क नहीं रखेंगे तो फिर आपको वैसे ही नताइज भुगतने पड़ेंगे, और वही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। एंड आई एग्री विद यू। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये होता है कि आपको याद है जब जियो बंद हुआ था तो उसने सारे मीडिया से स्पेस ले ली थी एस्टैब्लिशमेंट ने। एयरवाई बंद हुआ है, हम अब फिर देखेंगे कि सिर्फ एयरवाई बंद नहीं, खाली सिर्फ एयरवाई को नुकसान नहीं होगा, मीडिया की बहुत सारी स्पेस फिर वापस चली जाएगी एस्टैब्लिशमेंट के पास। और जैसे जियो बंद होने के बाद बड़ा अच्छा लगा था लॉस स्पेस वापस लेने में, एग्जैक्टली वही अब फिर होगा। तो ये बड़ा ही एक शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है कि लोग बड़े खुश होते हैं, अच्छा जी वो अंदर हो गया, वो अंदर हो गया, वी ऑल लूज। पर मालिक साहब, these are the details। ये तो डिटेल्स है ना कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक अलग बहस है और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। देखिए मैंने कहा है ना, अगर मीडिया इंस्टीट्यूशंस पावर प्लेस बनेंगे तो फिर उन पर जर्नलिज्म वाले रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, और वो हमने बार बार देखा है। अब अनफॉर्चुनेटली आमिर ने पहले ही बात सारी कर दी है कि अगर मीडिया मालकान पॉलिटिक्स खेलेंगे फिर पॉलिटिक्स के असूल कुछ और है, जर्नलिज्म के असूल कुछ और है। जब आप अपनी डोमेन से निकल के बाहर खेलते हैं तो फिर आप पे दूसरे रूल्स अप्लाई होंगे अनफॉर्चुनेटली। मालिक मैं सिर्फ मीडिया मालकान का तो जाहिर है हमेशा हर दौर में, और ये जर्नलिज्म की हिस्ट्री है हमारे यहाँ नहीं, वेस्ट में भी उनकी हमेशा एक टेंशन, एक टग ऑफ वॉर रहता था मालकान में और प्रोफेशनल्स में। मालकान ऑलवेज दे वांटेड टू गेट इन, और वो हमेशा एक रेसिस्टेंस न्यूज़ रूम की तरफ से आती थी, रिपोर्टर्स की तरफ से आती थी कि जनाब इस हमारे डोमेन में आप ना घुसें। यही वेस्टर्न जर्नलिज्म की हिस्ट्री है, हमारे यहाँ भी वही हिस्ट्री रही है। मगर मालकान तो ऑफ कोर्स हम ब्लेम करेंगे कि वो किंग मेकर्स बन गए, उन्होंने उसमें इक्तिसादी उन्होंने बड़े फ़ायदे उठाए, मगर हमारे सहाफ़ी भाई भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं उसका टूल बनने में। और मैं ये आपने और मैंने और भी हमारे बेताशा दोस्तों ने इन तमाम मालकान के लिए हमने भी काम किया हुआ है। पाकिस्तान का कोई मेजर चैनल ग्रुप नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया, मगर हमने अपने तजर्बे से देखा है कि मालकान जो टूल ना बनना चाहे उसको फोर्स नहीं करते, ये चॉइस होती है आपको। मैंने और आपने, हमने जंग ग्रुप में भी किया हुआ है, हमने डॉन ग्रुप में भी किया हुआ है, ARY में भी किया हुआ है, नुआइवक ग्रुप में किया हुआ है, कोई मेजर पाकिस्तान के जो बड़े ग्रुप्स हैं सब में किया हुआ है। मुझे और आपको, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी मालिक ने ज़ोर लगाया हो। यहाँ ये देखा जाता है कि वो मालिक की खुशनुदी हासिल करने के लिए मालिक से भी, बादशाह से भी ज़्यादा आगे जाके बादशाह की लाइन को टोक करना, खुश करना। और वो इत्तेफाक है कि एक चैनल के सारे लोग एक पार्टी की तरफ हैं और दूसरे चैनल के लोग सारे दूसरी पार्टी की तरफ हैं। ये भी तो एक गंदा है ना यार। अब तो अनफॉर्चुनेट ऐसी बात हो गई है कि अगर आप बैलेंस रहें तो वो एक डिस्क्रेडिट बन गया। लोग कहते हैं यार आप तो यार आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं, आप दरमियान की बात करते हैं। नहीं, आप दरमियान जो अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट है उसको दरमियान ही की बात करनी है। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है कि अगर आप नहीं करते तो या आप मुजाहिद नहीं है, या आप इनकलाबी नहीं है, या आप लफाफा है। आई टोटली एग्री विद यू कि ये तो अल्टीमेट एक देखें, एक हद तक कुछ पॉलिसीज पे आपको ख्याल रखना पड़ता है, कुछ थोड़ी बहुत आपको लिमिटेशंस होती है, लेकिन वो एक मैनेजेबल लेवल तक होती है। मेरा टोटली एग्री विद यू। उससे जब आप आगे जाते हैं, देखिए अब साइड लेना बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाए। अब अगर आप एक साइड पे लग जाए आज, तो आपका यूट्यूब और आपकी दूसरी चीजों पे इतनी फॉलोइंग बढ़ जाएगी कि आपको
लाखों में करोड़ों में इनकम होगी, लेकिन आपको एक साइड लेनी पड़ेगी। आई थिंक ये कॉन्शियस डिसीजन है, दिस इज एवरी मैन ओन डिसीजन, उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं। मगर आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि वाकई जो कोशिश करे, हम ये नहीं कह रहे कि हम परफेक्टली कोई ऑब्जेक्टिव परफेक्ट कोई होता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, पोजीशन लेनी चाहिए, मगर उसमें आजकल का माहौल ये बन गया है कि आप इरेलेवेंट हो जाते हैं। लोग कह रहे हैं यार आजकल आपकी तरह पता ही नहीं चलता। तो जाहिर है एक्सट्रीम पोजीशन लेने में जो है वो फैशनेबल है, इट सेल्स, मगर एक्सट्रीम पोजीशन में लेने में कोई हर्ज नहीं है, मगर बेस्ड ऑन अगर वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। This is the problem we have to live with. We can't do anything. Changing times है, इससे तो बात करना ही फजूल है frankly. ये आइडियलिस्टिक सी बातें लगती हैं, लेकिन I hope कि ultimately when the dust settles down, देखिए इस पॉलिटिकल पार्टी की तो सारी कल्ट बनी हुई है ना, तो अब जांचने का मेयार और है। So let's hope कि जब dust settles down तो ultimately long distance के अंदर credibility चलेगी, और बजाय इसके कि जज्बात चलें या पॉपुलैरिटी चले। देखें ना, एक फर्क पॉपुलैरिटी और पॉपुलिज्म में क्या है, रैशनैलिटी का फर्क होता है। इसी तरह क्रेडिबिलिटी बोरिंग होती है, और एक साइड की चीज है कि भागना, कोई इंकलाब कह देगा, कोई उसको रेजिस्टेंस कह देगा, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिबिलिटी है। मेरा ख्याल है जिस दिन आप क्रेडिबिलिटी खो दें उस दिन बात ही खत्म हो जाती है, रेस्ट इज ऑल नॉइज। बट लेट्स होप कि आप जो कह रहे हैं कि डस्ट सेटल्स एंड एवरीथिंग गेट सॉर्टेड आउट, मगर अभी पहले हमने देखा 70s 80s 90s में कि बुज़ुर्ग होते थे, सीनियर्स होते थे, वेटरन्स, जब वो खड़े हो जाते थे ऐसे मौक़ों पे वो सर जोड़ के बैठ जाते थे और उनका फिर हुक्म हर एक को मानना पड़ता था। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोग नहीं रह गए हैं। हमारी यूनियंस भी, हमारे प्रेस क्लब भी माफ़ी के साथ, बड़ी माजरत के साथ, इतनी पार्टीजन उनके यहाँ भी पॉलिटिक्स हो गई है, इतना उनके यहाँ भी गंद पड़ गया हुआ है, और उनके यहाँ भी जो लोग हैं बड़े कम लोग रह गए हैं जो बड़े मोतबर हैं, उनकी भी कोई से नहीं रह गई। तो मेरा इसका एक अलहदा कोई ग्रैंड जरगा बुलाने की जरूरत है कि जिसके ऊपर की जाए बात। वो ग्रैंड जरगा नहीं होगा, ग्रैंड मजलिस होगी जिससे हम सारे इकट्ठे बैठ के नोहागरी करेंगे। स्टेट ऑफ द यूनियन या वो जो टाउन हॉल मीटिंग मेरा ख्याल इसकी एक जो है ना वो करवाई जाए, जिसके अंदर नॉन पार्टीजन और बिल्कुल हर किस्म के दोस्तों को बुला के इसके मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि आपके हमारी सारी उम्र इसी में गुजर गई है, और इसके अंदर ही मैं समझा सिर्फ निजात हमारी मीडिया की नहीं है, इस मुल्क की और अदारों की, सबकी वही है। अगर यहाँ से रॉट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, मैं समझता हूँ जुडिशरी और मीडिया, यहाँ का रॉट जो है बाकी तमाम इदारों पे उसका ज़्यादा असर आता है। नहीं एग्री, लेकिन आमिर ये मत भूलें कि जितने वेस्टेड इंटरेस्ट अब हो गए हैं ना सबके, अब आपको पता है कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन कई मालकान ने भी बनवाई नहीं है, तो वो ना खत्म होगी। बस अभी वही कहते हैं ना कि आप अपना काम ठीक ठाक करते जाएं एंड लेट्स होप थिंग्स फॉल इन प्लेस, उससे ज्यादा बड़ा इंकलाब आप ही ना सोचें। अच्छा मालिक साहब, अगर आने वाले दिनों को कुछ थोड़ा सा कोशिश करें कि इसके कोई पिक्चर वाजे हो, तो कुछ गिरफ्तारियां मजीद होती हुई देख रहे हैं, मोस्ट लाइकली सिचुएशन किस तरफ डेवलप होती नजर आ रही है? देखिए गवर्नमेंट ने तो एक चीज बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि गवर्नमेंट ने सोच लिया है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो है इमरान को पुश बैक करने का, और उनको जिसको कहते हैं ना अपनी डालना, और वो उसी पे जा रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग 2-3 बातें की। उन्होंने कहा कि आप देखें ये मुझे पब्लिकली गंदा करने की कोशिश करेंगे और ये होगा, उनको भी नजर आ रहा है। उन्होंने आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उनको खतरा बड़ा सीरियस नजर आ रहा है कि मुझे भी डिस्क्वालीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि मैं और नवाज शरीफ एक लेवल पे आ जाए, ताकि कल को जो भी डील हो उससे इनको भी अपनी रिवाइवल के लिए उनकी रिवाइवल माननी पड़े। इस किस्म की चीजें उनको फिक्र है, उनको मुकदमात की भी फिक्र है। सो ऑब्वियसली, और गवर्नमेंट वालों से बात करो तो इनका ख्याल यह है कि इमरान खान एक ही जुबान समझते हैं, वो है ताकत की, कोई और बात करेंगे तो हम नमकीन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात खराब हो गया। इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, और हमने आज देखा है, कल 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो पुशबैक आया है, आपने देखा वो यूट्यूबर्स की भी ट्यूब चली, वो काउंसलर एक लाहौर से था उसकी भी यूट्यूब पे चली माफी है। वो सबको पता है कि वो माफी मांगने से वो बंदे ठीक नहीं हो जाने, लेकिन एक मैसेज आता है कि देखें एम्पायर स्ट्राइक्स बैक।
सो अब पुशबैक शुरू हो गया है और ये गवर्नमेंट की उम्मीद यही होगी कि अगर हम पूरा जोर लगा दें और उधर से भी पुशबैक हो तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें बड़ा एडवांटेजेस होगा। सो मुझे तो ज्यादा बिगाड़ होता नजर आ रहा है और खास तौर पे ये जो माह है अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये वैसे इतने सेंसिटिव हैं कि ये मुझे अनफॉर्चुनेटली खास डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं। अगर ये सियासतदानों ने होश ना की, अगर इमरान और गवर्नमेंट दोनों ने एक एक कदम पीछे ना लिया ठंडा सांस लेके, तो शायद ये फिर मेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा, आप रेफर किया आपने आज की जो इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने स्वात का भी उसमें जिक्र किया और उन्होंने उसको भी एक पॉसिबल थ्रेट अपने लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी पार्टी के लिए, एंड देन बाय इलेक्शंस। तो इस पे क्या कमेंट करेंगे? स्वात के मतलब मालिक आपका व्यू खासतौर पे क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हुई है और हम सारे लोकल पॉलिटिक्स पे और ये कशीदगी पे, इन चीज़ों पे फोकस्ड हैं और इस्लामाबाद में और लाहौर के अंदर और कराची में ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, मगर ये जो डेवलपमेंट हुई है कि पहले वहाँ पे यहाँ से माहिदीन का जिरगा वहाँ पे गया जिसका ये नहीं पता चल रहा था कि किसकी वहाँ पे गया, और अब उसके बाद से ये जो इतलाएँ आ रही हैं कि वहाँ मट्टा में और काफ़ी इलाके हैं जहाँ पे उनका होल्ड बहुत स्वात में टीटीपी के लोगों का बढ़ गया है, तो उसको आप क्योंकि बड़ा फॉलो करते रहे हैं उस पर ज़रा, हाउ सीरियस इज़ दैट? हमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक दिन आप देखते हैं एमन अल जवेरी नॉकआउट होते हैं, साथ ही विद इन डेज आपको खालिद खुरासानी का पे बैक मिलता है। ठीक है, मेरी 2-3 दिन से बात हो रही है, हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं जो नॉर्थ वजीरिस्तान में खास तौर पर, उनमें से एक तो मलिक भी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यार इसमें नॉर्थ वजीरिस्तान टोटली बंद हुआ हुआ है और बड़ी सीरियस बहसें चल रही हैं जर्गों की फौज के साथ भी, और वो कह रहे हैं कि या तो आप, अगर आपसे नहीं संभला तो आप हमें इजाजत दें, हम अपने लश्कर बना के डील करेंगे। पहले भी हमने डील किया था, चाहे वो निगोशिएटेड सेटलमेंट्स होंगी या झगड़े होंगे। अब उस पर अभी उनका गिला ये है कि हमें एक क्लियर जवाब नहीं मिल रहा, और जो लोग चाहते हैं वो कहते हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है आदमी के लिए दोबारा लोकल ट्राइब्स के साथ मिलके जॉइंट ऑपरेशन करने की। बड़ी सेंसिटिव है, मेरे पास वीडियोज आए हुए हैं जहाँ पे बुलडोजर्स लगा के जो कबायली हैं लोकल, वो खुद अपनी सड़कें बंद कर रहे हैं एंड नोबडी कैन गो इन, नोबडी कैन गो आउट। ये इमरान खान से ज्यादा एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है। आपका ईस्टर्न बॉर्डर बहुत गर्म हुआ है, देयर इज अ सीरियस थ्रेट ऑफ वॉर विद इंडिया। ये वाकई बहुत ज्यादा से, हम सारे तो फंसे हुए हैं ना कि जी शहबाज जो था अंदर हो गए कि नहीं हो गए, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वी हैव सीरियस इंटरनेशनल इश्यूज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। और मेरा ख्याल है ये जो अभी आपने बहुत ज्यादा चेंजेस देखी हैं इंटेलिजेंस आउटफिट्स में, हमारी रियासती इदारों के, आपने कोर कमांडर्स की अपॉइंटमेंट पर बड़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस देखी हैं, पेशावर का भावलपुर चले जाना और वो सारी चीजें, ये सारी इंटरलिंक्ड हैं। आई थिंक ये बहुत बड़े फैसलों का वक्त है, और अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट जो मेरी इत्तला के मुताबिक सितंबर के फर्स्ट वीक में हो रहा है अमेरिका का, अगर वो भी हो जाता है, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, तो उसके बाद काफी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सितंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर में आपको याद है प्राइम मिनिस्टर की और हमजा की हियरिंग भी है 7 सितंबर को। अगर उनकी लेट से इंडाइटमेंट हो जाती है फिर क्या होगा, वो एक फर्दर एक नॉट पड़ जाएगी पॉलिटिकल इस चीज के अंदर। सिमिलरली मरियम की भी पेशी है। सो इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे बहुत चीजें बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं, और ये ऐसे टाइम फ्रेम में बढ़ रही है जहां पे एक की अपॉइंटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये हालात इतने सिंपल नहीं है, और मेरा ख्याल है आज जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, लग रहा था कि उनको इस कॉम्प्लेक्सिटी का इदराक बड़ा भरपूर तरीके से है, और उनको नजर आ रहा है कि ये बात अब मेरे इलेक्शंस की डिमांड से आगे की है। और मेरा तो ख्याल था कि आज वो ज्यादा स्ट्रांगली बात करेंगे और ब्रिजेस बिल्ड करेंगे, लेकिन मुझे नहीं नजर आया कि उन्होंने ब्रिजेस उस तरह बिल्ड किए हैं और वो 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड्स गए हैं। तो ये बड़े ही अनसर्टन टाइम्स हैं फॉर मेनी रीजंस, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन। टू बोरो योर टर्मिनोलॉजी ऑफ परफेक्ट स्टॉर्म, ये वाकई जो परफेक्ट स्टॉर्म ब्रू कर रहा है, तो ये जो इमरान खान की जो जलसे जुलूस और यहाँ से एकदम जो पुशबैक आया है, एस्टेब्लिशमेंट का भी रिएक्शन आया है और गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं बड़ी प्रोएक्टिव, जबकि इन द लाइट ऑफ द इवेंट्स इन स्वात और जो टारगेटेड किलिंग वज़ीरिस्तान में और फॉर्मर फाटा में
हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा संजीदा मामला है कि, और वो केपी में हो रहा है जहाँ के पीटीआई की गवर्नमेंट है, और वहाँ पे आपको ऐसी लड़ाइयों के अंदर जो है वो सिर्फ एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर सकती होती, उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, सारी एजेंसियाँ इन्वॉल्व होती हैं, फ़ौज इन्वॉल्व होती है, फ़ौज की भी सारी एजेंसियाँ इन्वॉल्व होती हैं। वो मिल मिला के ये होता है। ऐसे मौक़ों पे जबकि इतनी ज़्यादा हमारी डिविजिव पॉलिटिक्स हुई हुई है, मुनक़सिम किस्म की अदारे हुए हुए हैं, तो ये बड़ा मेरा ख्याल मालिक साहब की शायद लाइन कट गई है। मालिक साहब मौजूद हैं? नहीं, आई कैन हियर यू। हाँ, तो ये ऐसे मौके पे वो आपने सही कहा कि इमरान खान का 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड थोड़ा सा एक मुझे लगा कि आज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे। आज वो थोड़ी सी उनकी टोन डाउन किया था, मगर ये रेसिप्रोसिटी भी इसकी होनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है ही डिड नॉट गो टू द एक्सटेंट जितना उनको जाना चाहिए था। मेरा ख्याल था कि शायद द इंस्टीट्यूशन या दूसरा थोड़ा सा ज्यादा इमरान खान से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और लेकिन आमिर जिस तरह हालात बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जातियात से बड़े हो रहे हैं। ये क्राइसिस इमरान खान की वो वाइल्डली पॉपुलर है, कोई शक ही नहीं है इसमें, लेकिन शायद हालात सिचुएशन ऐसी ला रहे हैं कि इनसे शहबाज शरीफ नवाज वगैरह की जात से ऊपर जाके फैसले करने पड़े। इमरान खान देखिए इस वक्त सारे पॉलिटिकल ताज के पत्ते इमरान खान के हाथ में। गवर्नमेंट के पास तो एक ही पता कि बस हम बैठे रहें और टाइम निकालें और शायद हालात थोड़े से बेहतर हो जाए तो हम कौम को कुछ आगे सौदा बेच सकें इलेक्शन में। किस किस्म की अरेंजमेंट होनी है, आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से बात करना होगी, इमरान खान और उससे ज्यादा इमरान खान को भी बात करना होगी इस्टेब्लिशमेंट पे, और कुछ क्विट प्रोको में चेंजेस होंगी। उनको भी इमीडिएट इलेक्शन या अर्ली इलेक्शन से बात शायद हट के करनी पड़े। अगर इन दो ने आपस में बात ना की तो फिर मेरा ख्याल है पॉलिटिकल बातचीत ओवरऑल वैसे ही बंद हो जाएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का रिकनेक्शन किस तरह का होता है, एंड डू दे टॉक टू ईच अदर और डू दे टॉक एट ईच अदर, इस पे आई थिंक बहुत डिपेंड करेगा। अच्छा मालिक साहब, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ आखिरी थोड़े से मिनट होंगे और उसमें कुछ मजीद बातें आपसे पूछेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, 2-3 चीज़ें हैं और बस मैं चाहती हूँ कि आप इकट्ठे ही इसको समअप कर दें। एक तो मालिक साहब ने कहा कि काफ़ी ऑप्शंस हैं इस वक्त इमरान खान साहब के पास। जो उनकी आज बॉडी लैंग्वेज लग रही थी मेरी नाकिस राय में, ऐसा लग रहा था कि इज़ आउट ऑफ ऑप्शंस। अभी बात हो रही थी ब्रेक में, आप भी कह रहे थे कि नहीं, देयर इज़ अनदर साइड। एंड ये जो 9 सीटों वाला मामला है और फिर उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी उसके पीछे, ये आप जैसे जो दोस्त है ना, माफ़ कीजिएगा, जो जिनकी उम्मीद ये होती है कि इमरान खान जो है ना, इमरान खान से ज़्यादा चाह रहे होते हैं कि वो छिक्के मारे और जो है ना बाउंसर मारता रहे। मेरा ख्याल है कि जब हालात बहुत संजीदा हों और इदारों के मसले हों और तो आपको बिल्कुल धीमा रहना चाहिए था। अगर वो धीमा हो रहे थे तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, बजाय इसके कि मैंने बड़े लोगों को सुना ये कहते हुए पीछे कि आज उसका ही वाज नॉट इन हिज कलर्स, आज रंग उड्या सी इमरान दा जो है ना, इमरान घबराया हुआ था जो है सारा। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई जहाँ मुल्क की बात और इस तरह के मामला आता है तो इसमें नहीं, एट द एंड ऑफ द डे बात सुने, जिसके पास जितना ज़्यादा वोट होता है, पॉपुलर मैंडेट होता है, उसको उतना ही धीमा रहना चाहिए, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं सकता। ये जितने भी तसादम हो जाएं, जितनी लड़ाइयाँ हो जाएं, आखिर में फैसला जो है ना घूम फिर के जो है वोटों पे होना है कि पॉपुलर पब्लिक किसके साथ है। और इसमें कोई बहस नहीं है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों की जंजीर पीटीआई है, वो हर सूबे में मौजूद हैं और लोग उनकी पॉपुलर बैकिंग है, तो इसलिए उनको उसको प्रिजर्व करना है, बल्कि धीमे रहना है और अपने जो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, कार्ड नहीं, अपने जो बहुत ज़्यादा ओवरली एग्रेसिव लोग हैं इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये वो लोग करते हैं जिनके पास पावर नहीं होती या जिनके पास जो एम्प्टी वेसल्स होती हैं, तो उनकी वो है। क्योंकि अब देखिए, जब भी तसादम पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं मिसाल नहीं देना चाहता था मगर आपने मजबूर सा कर दिया है कि जब भी तसादम हुआ है अल्टीमेटली जिसके पास वोट होता है ना वही बेनिफिशरी रहता है। तसादम के अंदर जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि हमेशा अंडरडॉग बेनिफिशरी होता है।
1970 की मिसाल इमरान खान ने जो आज दी, तो आखिर में क्या हुआ? पॉपुलर वोट वेस्ट पाकिस्तान का, यहाँ भुट्टो साहब ताकत में आ गए, वहाँ शेख मुजीब ताकत में आ गए। अल्टीमेटली ऐसे ही हुआ। ठीक है 1977 में तसादम हुआ, और देर लगी, 10 साल लग गए, 11 साल लग गए, मगर पीपल्स पार्टी वापस पावर में आई। इस तरह ही मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए, वापस आए। सो पॉपुलर वोट जो होता है आपका, उस पर नज़र रखें, लोगों की तशफ़ी करें, तसल्ली करें, उसके विन ओवर करने के लिए करें। ये अल्टीमेटली तसादम, लड़ाई मार कुटाई, ये लोग अभी बहुत बाशऊर हो गए हुए हैं, लोग इन चीज़ों को बड़ा गौर कर रहे हैं। सो ये मैं समझता हूँ कि उनको अगर धीमे थे या 2 स्टेप बैकवर्ड्स था, तो उस पर इमरान खान को इनकरेज करना चाहिए, ना सिर्फ कि उनको एग ऑन किया जाए कि जाके बाउंसर ही मारते रहें। ठीक है। अच्छा, और जो इनकी ये स्ट्रैटेजी है कि 9 सीटों से वो खुद ही लड़ना चाहते हैं, ये मैं इस पे बड़ी जो बहस सुन रहा था, और मैं समझता हूँ बड़ी तो हो ही नहीं, बेवकूफ एतराज़ात ही ना हो रहे ये जो इसकी स्ट्रैटेजी के पीछे जो सियासी मंतक है, उसके पीछे लोग बड़ी बेवकूफ़ाना किस्म की बहस चल रही है। ये पीछे मैं समझता हूँ बड़ी समझदारी की बात कर रही है। आप देखें ना, ये कर रहे हैं जो कि जेरी एडम्स ने बरतानिया में किया था। वो आयरलैंड से मुंतखब होते थे, मगर वो ओथ नहीं लेते थे कि वो बरतानिया की तस्लीम आयरलैंड की पोजीशन को नहीं करते थे। वो MP इलेक्ट होके आते थे और वो बैठ जाते थे, कुछ अर्से बाद वो कैंसिल उनका हो जाता था, दोबारा बाई इलेक्शन होता था, फिर जेरी एडम्स जीतते थे। फिर बरतानिया ने आखिर में तंग आके उनके लिए पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर के अंदर एक ऑफिस कर दिया, एक एब्सेंटीज़म का ना एक रवायत शुरू की कि कितने के बाई इलेक्शन कराएंगे। यहाँ सिचुएशन ये है कि इन्होंने खुद सीटें छोड़ी हुई हैं, जो मैं समझता हूँ बड़ी बेवकूफ़ी की बात थी। अब उस पर ये अगर लड़ते हैं और कुछ हार जाते हैं, तब बुरे हैं, लड़ते वक्त भी बुरे लगते हैं, तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है। और सिंबॉलिकली मैं समझता हूँ बड़ी अक्लमंदी की बात है कि इमरान खान 9 सीटों से लड़ रहे हैं, जीतेंगे, फिर बाई इलेक्शन होगा, फिर वो दोबारा खड़े हो जाएंगे, फिर वो होता रहेगा। सो ये सिंबॉलिकली करना, और उनको कानूनी तौर पे कोई नहीं रोकता, तो ये मेरा ख्याल है कि ये सारा जो रिज़ाइन करना था उनका एक सिंबॉलिक जेस्चर था। तो ये फर्दर सिंबलिज्म में ही रहने दे तो ठीक है, वरना इसकी सियासी मंतक कोई और नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।